तो हमें आदिवासी सरना समाज के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको पहचान के लिए हमारे आदिवासी समाज के लोग आज सड़कों में हैं। बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे आदिवासी समाज के लोग नीचे से ऊपर तक हैं, पक्ष में भी विपक्ष में ही, सब जगह अपने लोग ही है। और अपने लोग आज ये चीज़ को नौबत नहीं आने देना चाहिए था और धर्म कोड का जार करके भेज देना चाहिए था केंद्र को, लेकिन अभी तक भेजे नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो अपना धर्म कोड के बारे में, आदिवासी एंड सरना धर्म कोड के बारे में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन धर्म भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ और उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग का क्या विचार है। अपना परिचय देते हुए बताइए। आपका परिचय दीजिए। जोहार। जोहार। मेरा नाम तेतरी उरांव है, गांव पाली, रातू प्रखंड के हैं और हम अपने आदिवासी सरना धर्म के लिए या अपना मांग के लिए, पहचान के लिए हम लोग आज अपने गांव से लेके प्रखंड तक झंडा और बैनर लेके पैदल यात्रा प्रखंड तक किए। इसमें हम लोग को एक पहचान होना चाहिए, जैसे कि अलग जो समाज के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितना भी, उसी प्रकार हम लोग को आदिवासी को एक कोड मिलना चाहिए, जो कि हम लोग का एक भारत में जितने भी आदिवासी लोग हैं, 32 जनजाति, उनको एक कानूनी रूप से पहचान नहीं मिला है। तो ये हम लोग 2021 का जनगणना से अपना कोड सरकार से हम लोग मांग रखते हैं और मिलेगा तो हम लोग अपने पहचान को दर्शाएंगे और ये हम लोग अधिकार लेके रहेंगे। और अगर हम लोग को कोड नहीं मिला तो अगर हम लोग वोट नहीं देंगे। और यहाँ जो अभी झारखंड में सरना कोड के बारे में बहुत मतलब जोर है, आदमी में, लोगों में बहुत उत्साह है और अभी यहाँ से आवाज़ उठ रहा है कि आदिवासी एंड सरना धर्म कोड। तो इसमें आप लोग का सोच जो है क्या बनता है कि किस तरह से सोच तैयार हो रहा है कि हम लोग को मतलब इस रास्ते से चलने से आदिवासियों के लिए एक सफलता और अच्छा हम सभी समाज के लिए होगा? देखिए, हम ये बताएं कि हमारे भारत में आदिवासी के अंतर्गत 32 जनजाति लोग आते हैं, उनका मान सम्मान का बात है और हम लोग सरना भर नहीं आते हैं। अगर हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या गोंड की है और वो लोग गोंडी धर्म मानते हैं, और दूसरा में भील की है जो भीली धर्म मानते हैं, और तीसरा में झारखंड क्षेत्र में कुछ 5-6 राज्य है उसमें सरना धर्म मानते हैं। तो ये सबका मान सम्मान का बात है। तो इसमें हम लोग को आदिवासी कोड मिले तो हम लोग उसके नीचे अपना नाम अलग अलग दर्ज कर सकते हैं। आदिवासी तो ये कोड के लिए क्या पूरे राज्यों से बात हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पूरे केंद्र में एक केंद्र सरकार राज्यों से, सभी राज्यों से इसमें बात हुआ है और केंद्र में यही सहमति बन रही है कि आदिवासी कोड ही लागू होना चाहिए। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग संघर्ष करेंगे तो अवश्य मिलेगा, ऐसा हम लोग का। तो चलिए ठीक है, आप लोग को जो है हम लोग सारे मिल के कोई भी हम लोग एक पहचान चाहिए, है ना। जबकि हम लोग सरना धर्म वाले, आप लोग भी हैं, हम सारे लोग हैं, और सरना धर्म कोड मिलने से तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम लोग को एक कोई केंद्र की तरफ से एक पहचान देने के लिए हम लोग एक कुछ बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग ना, यही कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोग केंद्र से लेकर हम लोग गांव तक, मतलब केंद्र के आधार पर जो हम लोग का जंतर मंतर मैदान में केंद्र द्वारा ही कुछ हमारे विशेष
आदमी को, नेता को, धर्मगुरुओं को बुलाया गया था कि धर्म कोड जो आप लोग लेना चाहते हैं और हम देंगे तो आपको किस आधार पर देंगे। चूँकि आप 32 जाति के हैं तो आप लोग ऐसा एक समन्वय बना के आइए चूँकि आप लोग को हम दे सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस बार हम लोग जो है ऐसा समन्वय 32 जाति का बन चुका है और हम लोग पूरी आशा करते हैं कि हम लोग को अबर आदिवासी कोड मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग गांव से लेकर पूरा ज़िला तक, हम लोग गांव से ब्लॉक तक आए हैं और ज़िला से रांची जो आपका डीसी यहाँ पर गए हुए हैं। तो आज हम लोग पूरे केंद्र में, पूरे ऑल इंडिया में, आज पूरे भारतवर्ष में आज हम लोग सभी एकजुट हुए हैं और हम लोग सरना आदिवासी कोड के लिए निकले हुए हैं और पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग को आदिवासी कोड मिलेगा। और आने का परिचय देंगे पहले हम। मेरा नाम है ललिता खलको, गांव चित्रकोटा चौका टोली पाली पंचायत, मेरा प्रखंड रातू है। तो जोर से बोलिए, जोर से। मेरा नाम ललिता खलको है। हम लोग का गांव है चित्रकोटा छोटका टोली, हम लोग का पाली पंचायत प्रखंड हम लोग का रातू है। तो हम लोग का जो हक अधिकार के लिए हम लोग बहुत तपस्या और परेशानी होते आ रहे हैं। हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। कहीं जाति आवासीय के लिए हम लोग जाते हैं प्रखंड, तो हम लोग का कहीं कॉलम नहीं रह रहा। तो कोई बच्चा माने ईसाई में टीक दे रहा है तो कोई बच्चा हिंदू में टीक दे रहा है। तो जाने वाला को बहुत दुख अफसोस की बात है। हर समाज का कोड है, हिंदू मुस्लिम ईसाई का, तो हमारे आदिवासी का कोड काहे नहीं रहेगा। हमको भी ज़रूरत है, हम भी जनसंख्या में सबसे अधिक हम लोग हैं जनसंख्या में, ईसाई से भी, हिंदू मुस्लिम से भी, उस सब से हम लोग उतना, हम लोग का भी जनसंख्या उससे भी अधिक है। लेकिन हम लोग को कोड कहे नहीं है। हम लोग का तो आदिवासी कोड ज़रूरी है, इसलिए हम लोग अपना कोड, आदिवासी कोड लेने के लिए हम लोग हर गांव से, हर पंचायत से, हम लोग सभी को, पूरा प्रखंड के सभी गांव से हम लोग सभी महिला पुरुष बाल बच्चे, हम लोग हक अधिकार को मांग करने के लिए, सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए हम लोग एक रैली निकाले और हम लोग प्रखंड का जो BDO साहब है उनके लिए हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं। इसलिए हम लोग, अगर हम लोग को आदिवासी सरना कोड अगर नहीं मिलेगा तो हमारा दादा परदादा अभी अपना खून का बलिदान किया, हमारा समाज का, जो हमारा कार्तिक बाबा था, बिरसा मुंडा था, वीर बुद्ध टाना भगत था, तेलंगा था और सिंगी दई चंपू दई थी। हमारा आदिवासियों ने हमारा झारखंड अलग के लिए खून बहा दिया है। तो हमारा भी दर्द है, हमारा भी हक बनता है। हमारा झारखंड वासी है तो हम लोग भी सरना कोड का, हम लोग आदिवासी सरना कोड का हम लोग की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग भी अपना हक अधिकार को मांगने के लिए आज हम लोग इतना बड़ा, हम लोग पूरा भारत के लोग का, सबका आदिवासी, सभी आदिवासियों को ज़रूरत है और हमारा हक अधिकार को पाने का ज़रूरत है। आने वाला पीढ़ी को हमारा सरना कोड नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। हर समाज का कोड है तो हमारा आदिवासी के लिए भी कोड होना चाहिए। मैं इतना ही कर अपने वक्तव्य मैं अंत करती हूँ। जय धर्म, जय जोहार, जय झारखंड।